हेलो एवरीवन। तो आज स्टार्ट करेंगे न्यूटन सेकेंड लॉ से। न्यूटन फर्स्ट लॉ में हमने ये देखा था अगर फोर्स ना हो तो क्या होता है। सेकेंड लॉ में हम देखेंगे फोर्स हो तो क्या होगा। तो इसे समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा मोमेंटम क्या है। यूजुअली बोल देते हैं ना कि मैं मोमेंटम मेरा बड़ा हाई है आज। तो मोमेंटम क्या है, हम इफेक्ट ऑफ फोर्स समझने के लिए मोमेंटम यूज करते हैं। जैसे मैंने अगर एक बाइसाइकिल को धक्का मारना है और एक कार को धक्का मारना है, किस में ज्यादा फोर्स लगेगी मेरी? ऑब्वियसली कार को धक्का मारने में। क्यों? क्योंकि कार का मास ज्यादा है। तो इफेक्ट ऑफ फोर्स में जानने के लिए हमारी मेन क्वांटिटी एक मास है। मास जो है रोल प्ले करता है इफेक्ट ऑफ फोर्स को देखने के लिए। जितना ज्यादा मास उतना ज्यादा हमें क्या करना पड़ेगा, फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। अब सेकंड देखो, एक तो मैंने क्या करा, मैंने गन से बुलेट फायर करी। गन से बुलेट फायर की तो क्या होती है, बहुत ज़्यादा स्पीड से जाती है वो। तो एक टारगेट को हिट, मतलब मान लो टारगेट तुम्हारे ह्यूमन टिश्यू हमारे ही लग जाती है, उसको भी पेनिट्रेट करके निकल जाती है। तो उसकी स्पीड इतनी थी कि इफेक्ट ऑफ फोर्स बहुत ज़्यादा था। बट अगर मैं बुलेट तो मैं ऐसे फेंक के दूँ, कुछ करेगी? कुछ नहीं करेगी। तो स्पीड भी क्या करती है, बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। स्पीड कह लो, अब डायरेक्शन के साथ है तो वेलोसिटी। तो मास और वेलोसिटी इफेक्ट ऑफ फोर्स अगर हम कंसिडर करें, ये दोनों इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और इन दोनों को अगर मैं साथ में ले लूँ, इनका प्रोडक्ट कर दूँ, तो वो होता है मोमेंटम। सो मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी। इट्स अ काइंड ऑफ कि कितना मोशन कंटेंट है एक बॉडी में, ठीक है। सो मोमेंटम इज मास इंटू वेलोसिटी, जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं पी से। अब वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है तो मोमेंटम भी एक वेक्टर क्वांटिटी होगा और इसकी यूनिट होगी केजी मीटर पर सेकेंड। अब फिर से वापस आते हैं, हमने क्या रिलेट करना है, फोर्स को देखना है कि कैसे रिलेटेड है। अब कितनी तेजी से मोमेंटम चेंज हो रहा है ना, कि एक बॉडी का इतना मोमेंटम था, मैंने कितनी तेजी से किस, ये हमारा क्या स्पेसिफाई करेगा कि फोर्स कितना लगा। सो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन मोमेंटम। तभी हम कहते हैं F इज dp/dt, कि चेंज इन मोमेंटम कितना है, दैट इज द फोर्स। अब देखो P हमारे पास क्या है, mv। तो अगर मैं इसे खोलूं, हम प्रोडक्ट रूल अगर लगाएं, मास को एज इट इज dv/dt प्लस v एज इट इज dm/dt। तो हम मोस्टली केसेस में लेके चलते हैं कि हमारा मास जो है वो कांस्टेंट है। आ भी सकता है मास वेरिएबल का, जैसे रॉकेट वाले एग्जांपल में हम करेंगे। बट अभी के हम ले रहे हैं कि अगर हमारा मास कांस्टेंट है तो हमारे पास क्या हो जाएगा, dm/dt तो जीरो हो जाएगा, तो m dv/dt क्या हो जाएगा, a। तो ये होता है हमारा न्यूटन सेकेंड लॉ, दैट इज F इज इक्वल टू m। यानी कि जितना हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, कि उसका मास कितना है और उसकी एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन दैट इज चेंज इन वेलोसिटी। हम उसके, ये हमारा आया न्यूटन सेकेंड लॉ। अब एक इसमें हमने मोमेंटम पढ़ लिया, एक हमने पढ़ लिया फोर्स क्या है। अब इसी से दूसरी क्वांटिटी निकलती है इम्पल्स। इम्पल्स क्या होता है? इम्पल्स हमारे पास आता है कि चेंज इन मोमेंटम कितना है, खाली चेंज इन मोमेंटम इन अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम में कितना। जैसे मान लो मैं, एक बच्चा आपको थप्पड़ मारे और आपके पापा आपको थप्पड़ मारे, तो किसका तेज लगेगा? पापा का, क्योंकि मास ज़्यादा है ना। अब अगर मैं कहूँ कि उस बच्चे ने तो बहुत तेज मारा पर पापा ने धीरे से मारा, फिर किसका लगेगा? बच्चे का, क्योंकि वेलोसिटी मैटर करी। तो अब इम्पल्स यहाँ पे क्या हुआ कि उस मोमेंटम में कितने, जैसे मान लो मेरे ही गाल पे मारा तो पहले क्या था, पूरा ठंडा सही मस्त हुआ था, ठीक है। जब थप्पड़ पड़ा लाल हो गया, गर्म हवाएं निकलने लगी, तो ये क्या था, मेरे गाल का मोमेंटम कितना चेंज हो गया, तो कितना उसमें एक तरह से मोशन कितना कंटेंट हो गया, दैट इज द इम्पल्स। अब फोर्स तुम्हारा क्या था, dp/dt। तो dp क्या हो गया, F। दैट इज, ये जो चीज क्वांटिटी होती है ना, दैट इज चेंज इन मोमेंटम। सिर्फ ये dp दैट इज p2 - p1, ये होता है हमारे पास इम्पल्स।
ठीक है, तो ये भी एक अलग फिजिकल क्वांटिटी है, दैट इज चेंज इन मोमेंटम। हमारे पास क्या आ जाता है, इम्पल्स। अब इससे रिलेटेड अगर हम क्वेश्चन करना चाहें, मान लो तुम्हें फोर्स और टाइम का ग्राफ दिया जाए, तो फोर्स की यूनिट होगी न्यूटन, टाइम हो गया हमारे पास सेकेंड, और कुछ इस तरह से वेरी कर रही है हमारी फोर्स। ठीक है, ये 0 यहाँ पे ले लो, ये 5, और ये ले लिया हमने 10, यहाँ पे ले लो 20, दिस इज 30, और ये टाइम है हमारे पास सेकेंड्स में। ठीक है, हमें बोला कि हमें लीनियर मोमेंटम निकालना है एक बॉडी का जो कि ऐसे मूव कर रहा है और टाइम के साथ ऐसे वेरी कर रहा है। तो हमें क्या निकालना है, मोमेंटम निकालना है। तो कैसे निकलेगा, मोमेंटम क्या देगा, F इंटू टी, चेंज इन मोमेंटम निकालना है। अब हमेशा हमने पहले भी लेक्चर्स में डिस्कस किया है, इस ग्राफ का स्लोप कैसे देगा, स्लोप क्या देगा, F बाई टी से जो क्वांटिटी आती है वो स्लोप होगी। बट अगर हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं इन दोनों एक्सिस को, तो एरिया अंडर द ग्राफ जो फिजिकल क्वांटिटी होती है वो देती है। सो F इंटू टी हमारे पास क्या होता है, अभी हमने देखा इम्पल्स होता है। इम्पल्स क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम। तो यानी कि अगर मैं इस ग्राफ का एरिया देख लूं, तो एरिया अंडर द ग्राफ मुझे क्या दे देगा, चेंज इन द मोमेंटम। तो एरिया निकालने के लिए इस ट्राइंगल का एरिया ले लो, कैसे निकलेगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, प्लस इस रेक्टेंगल का ये क्या होगा, ये तो क्या है हमारे पास 10, और ये चीज़ क्या है 5, 10 इंटू 5, प्लस दिस हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो ये सब क्वांटिटीज को जो प्लस करके आएगा वो क्या हो जाएगा, हमारे पास इम्पल्स हो जाएगा, दैट इज चेंज इन मोमेंटम। अगर यही सेम ग्राफ मुझे P और T में दिया हुआ होता, मतलब अभी तो मैंने F और T में लिया था फोर्स और इसका, यहाँ पर होता मोमेंटम और यहाँ होता टाइम, और मुझसे पूछा जाता कि फोर्स बताओ कि फोर्स कितनी लगी ये इस पूरे पार्टिकल को, ये पूरे इसमें इस मोमेंटम को चेंज होने में, तो अब हमें फोर्स कैसे मिलेगी, फोर्स क्या होता है हमारे पास dp बाई dt, यानी कि इन दोनों एक्सिस का dy बाई dx से हमें स्लोप मिलता है, y पे क्या है p, x पे क्या है t, तो यानी कि dp बाई dt हमें कैसे मिलने वाला है, इसके स्लोप से मिलने वाला है। तो मान लो मेरे को बोला गया एट t इज इक्वल टू 6 सेकेंड पे बताओ क्या होगा फोर्स, तो हम कैसे निकालेंगे, 6 सेकेंड पे देखो, 6 सेकेंड पे यहाँ है, तो यानी कि पूरे, यानी कि 0 से 10 लेके सेम फोर्स होएगी, क्योंकि सेम स्लोप होएगा, 10 से 20 तक सेम स्लोप है। स्लोप है क्या यहाँ पे, इसके पैरेलल है तो 0 है, और यहाँ पर इस पूरे इसके लिए 20 to 30 सेम स्लोप है, यानी कि इस पूरे टाइम पे सेम फोर्स लग रही है। तो हम 6 सेकेंड पे कह रहे हैं, तो क्या स्लोप होएगा, स्लोप कैसे निकलेगा हमारे पास देख लो, चेंज इन p क्या है 5 माइनस 0, और यहाँ पे 10 माइनस 0, दैट इज 5 बाई 10, 1 बाई 2, और वी कैन से 0.5 न्यूटन। तो एट 6 सेकेंड में हमारे पास क्या है 0.5 न्यूटन है। और अगर मैं बोलूँ कि मान लो कि ये 15th सेकेंड पे बताओ क्या होगा, तो देखो स्लोप वैसे तो पता ही लग रहा है, अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है तो स्लोप 0 होता है, अदरवाइज भी कैसे निकाल सकते हो, 20 माइनस 10 ये तुम्हारा एक्स एक्सिस हो गया, और ये क्या है 5 माइनस 5, ये सेम ही हो गया, चेंज ही नहीं हो रहा, कांस्टेंट हो गया तो हो गया 0। तो ऐसे F ये P और T के ग्राफ से हम उसके स्लोप से क्या निकाल सकते हैं, मोमेंटम। F और T का ग्राफ है अगर, तो उसके एरिया अंडर द कर्व से हम निकाल सकते हैं इम्पल्स, दैट इज चेंज इन मोमेंटम। ऐसे और भी बहुत से क्वेश्चंस हैं, आप ट्राई करना। अगली वीडियो में करेंगे न्यूटन्स थर्ड लॉ।